अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 9 क्लास फ़िज़िक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो बताइए क्या है फ़िज़िक्स, सोचिए ज़रा। जवाब है आपके पास सब कुछ। दुनिया में आप जो कुछ भी देखते हो वो सिर्फ फ़िज़िक्स है। दुनिया जो है सिर्फ़ और सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर बनी है। एक है हमारे पास मैटर और दूसरी चीज़ है हमारे पास एनर्जी। तो फिज़िक्स की डेफिनेशन भी हमारे पास यही है, मैटर और एनर्जी का इंटरएक्शन जो है हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि मैटर और एनर्जी जो है वो इंटरैक्ट कैसे करते हैं। चले इन तस्वीरों को देखिए। रॉकेट, बल्ब, फैन, तो ये सब हमारे पास जो है मैटर और एनर्जी के इंटरएक्शन की वजह से ही वर्क करते हैं। अब कैसे वर्क करते हैं ये सोचना आपका काम है, लेकिन दुनिया में मोस्टली जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इसी फिनोमिना पर वर्क कर रही हैं। हम ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स देखते हैं जब तक, तो आपके कोर्स में जो इस वक्त ब्रांचेस हैं वो तकरीबन 13 to 14 हैं और नाम आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो हम बारी बारी जो हैं इन ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं कि ये ब्रांचेस के अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इन ब्रांचेस के अंदर हम फिज़िक्स में पढ़ सकते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले हम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं। मैकेनिक्स बेसिकली आपके पास मोशन ऑफ बॉडीज़, आप फोर्स अप्लाई करते हो, बॉडी मोशन करती है, वो किस तरह से करती है वो सब हम मैकेनिक्स की ब्रांच में पढ़ते हैं। दूसरी ब्रांच है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हम स्टेशनरी और मूविंग चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। तीसरी ब्रांच है हमारे पास ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स नाम से ज़ाहिर है आँख से रिलेटेड है, देखने से रिलेटेड है, तो हम इस ब्रांच में उन्हीं चीज़ों और इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो आई से रिलेटेड हो। थर्ड ब्रांच नेक्स्ट है हमारे पास साउंड। साउंड नाम से ज़ाहिर है कि हम आवाज़ से रिलेटेड, हम इक्विपमेंट्स, जितनी भी चीज़ें आवाज़ से रिलेटेड हम इस ब्रांच में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म यानी मैग्नेट और इलेक्ट्रिकल चार्जेस की मदद से हम जो चीज़ें क्रिएट करते हैं, बना सकते हैं, वो सीखने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फिज़िक्स, यानी कि न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना। आपको पता है एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, तो उसकी स्टडी हम न्यूक्लियर फिज़िक्स में करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास एटॉमिक फ़िज़िक्स। एटम किस तरह से बना है, हमारे पास क्या बिहेव करता है, वो सब हम इस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जियो फिज़िक्स, यानी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कैसा है। कोई कहता है स्फीयर है, कोई कहता है कहीं से हॉलो है, उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, वो सब हम जियो फिज़िक्स में जाकर सीखते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, डिवाइसेस, सर्किट सिस्टम, वो सब हम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के अंदर जाकर बनाना सीखते हैं। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हीट और वर्क आपस में किस तरह से कंबाइन होकर हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, वो सब हम थर्मोडायनेमिक्स की ब्रांच में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है पार्टिकल फिज़िक्स। पार्टिकल फिज़िक्स आपको पता है दुनिया में हर चीज़ पार्टिकल से बनी है, मैटर से बनी है, और मैटर जो है वो रेडिएशन इमिट करता है नहीं करता, वो सब हम पार्टिकल फिज़िक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है मैग्नेटिज़म। जितनी भी हमारे पास मैग्नेटिक रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सब हम इस ब्रांच के अंदर सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्लाज्मा फिज़िक्स। ये ऐसी ब्रांच है जिसमें हम हाईली आयोनाइज्ड एटम करते हैं, एटम के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि गैस को अगर आप ब्रेक करते हो वो किस तरह बिहेव करती है, वो सब हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं। एस्ट्रोफिज़िक्स, यूनिवर्सल चीज़ों के बारे में हम एस्ट्रोफिज़िक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर से रिलेटेड आपके पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ का। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, चलिए तस्वीर देखिए। ये तस्वीर देखकर आप शायद समझ जाएं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। तराजू यानी मास, टेम्परेचर, स्केल, घड़ी वगैरह वगैरह। तो इसकी डेफिनेशंस बहुत आसान सी है, स्क्रीन पर शो हो रही है। ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ नोन एज फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो चलिए जी, इसकी दो टाइप्स हैं हमारे पास, एक है फंडामेंटल और ड्राइव। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब बेस यानी बुनियाद, यानी हमने कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ डिसाइड करी हैं जिसके ऊपर हम दूसरी क्वांटिटीज़ को प्लेस कर कर जो है हम बना सकते हैं। यानी अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का एक चार्ट नज़र आ रहा है, टोटल 7 है। तो इससे आप देखोगे हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जिससे हम दूसरी क्वांटिटीज़ डेवलप करते हैं। तो ये मैंने एक चार्ट भी डाल दिया, इसके सिंबल्स, यूनिट्स वगैरह आपको सब याद होना चाहिए, पेपर के अंदर आ सकता है। ड्रॉ द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ चार्ट।
तो ये 7 क्वांटिटीज़ हैं जो हमें आगे दूसरी डिफरेंट क्वांटिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, और दूसरी क्वांटिटी में हमारे पास आ जाती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो ये नाम से ज़ाहिर है। अब ये ड्राइव किस तरह से की जाती हैं, ये फंडामेंटल से ड्राइव की जाती हैं, तो उसकी डेफिनेशन भी इसी तरह से, क्वांटिटीज़ विच इज़ ड्राइव फ्रॉम बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ नोन एज ड्राइव क्वांटिटीज़। अब ड्राइव क्वांटिटीज़ तो बेशुमार है, बहुत सारी हैं, इसमें से कुछ आप यहाँ पर देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। नाम लिखे हुए हमारे पास। अगर एरिया को देखो तो एरिया डबल लेंथ से बना है, तो इसी तरह से जो भी क्वांटिटी है वो बेस से मिलकर बनी है। अब आखिरी टॉपिक इसका पढ़ लेते हैं प्रीफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स बेसिकली बड़ी और छोटी वैल्यूज़ को, बहुत सारी हों, जैसे आप सपोज़ करो हमारे पास एक वैल्यू है 1 0 0 0 0, इतने 12 ज़ीरो हैं, तो हम इसको 10 की पावर 12 लिख सकते हैं, और 10 की पावर 12 जाना जाता है टेरा के नाम से। इसी तरह से दूसरी वैल्यू में 11 ज़ीरो हैं, तो वो -12 हो जाती हैं, उसको हम पीको कहते हैं। तो बेसिकली ये टेरा, पीको वगैरह ये सब हमारे पास प्रीफिक्सेस कहलाते हैं, जो बड़ी और बहुत छोटी वैल्यूज़ को हम एक सिंगल नाम के साथ जाहिर कर सकते हैं। स्क्रीन पर नज़र आ रही ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, ये इंटर लेवल तक आपके काम